अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज मैं अपने मुल्क की लिविंग लेजेंड हमारी एक्ट्रेस सबा कमर के बारे में बात करने जा रही हूँ। सबा कमर के बारे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और बहुत सारे सवाल जानना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल ये है कि सबा कमर आखिर असल में है कौन। यानी वो सबा कमर जो एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए तो आपको पर्दा स्क्रीन पर नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो कौन है, क्या है, और लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो शादी क्यों नहीं कर रही हैं। और ये कि अब उनका एक नया बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो डिप्रेशन की गोलियां खाती हैं। वो क्यों गोलियां खाती हैं, मैंने उनके साथ बहुत सारे शूट्स किए हुए हैं, उनको मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि एक मुतनाज़ बयान भी उनका आया है जिस पे वो कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि वो अपनी शादी भी करें और साथ में वो ये भी चाहती हैं कि उनकी वालदा की शादी भी हो जाए। तो क्या है ये सारा सीन, क्या है ये सारा फंडा, ये आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि सबा कमर की जो निजी ज़िंदगी है वो बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करती रही है। सबा कमर ने अपनी ज़िंदगी कभी भी स्मूथली नहीं गुजारी। सबा कमर के बारे में अगर हम बात करें तो उनका ताल्लुक गुजरांवाला के बिल्कुल करीब एक नवाही गांव है, वहाँ से है। सबा कमर एक वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही साल पहले, काफ़ी अरसा पहले, तकरीबन आज से कोई 20-22 साल पहले अपने करियर का आगाज़ किया था। और ना सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, बल्कि आज वो सफ़े अव्वल की अदाकारा भी हैं और हमें उन पर फ़ख्र भी है। लेकिन सबा कमर की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस तरह से आते रहे कि जब उन्हें एक शख्स के साथ बेहद मोहब्बत थी, वो उस शख्स के लिए हर तरह से कुर्बानी देने को तैयार थी, लेकिन उस वक्त उनकी अर्ली स्टेज थी, वो इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहती थी। लेकिन जिस शख्स को वो पसंद करती थी, एक तरफ तो वो उनको गुजरांवाला से लाहौर लेकर आया और जाया करता था, एक तरफ तो वो उनकी परछाई बन के रहता था, एक तरफ तो वो उनसे मोहब्बत का दावा करता था, लेकिन दूसरी तरफ वो उनको धोखा दे रहा था। वो उनको कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन वो लोगों से ये कहता था कि मैं शोबिज़ की लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। सबा कमर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थी और उसके बाद फाइनली ये हुआ कि उस शख्स ने सबा कमर को छोड़कर अपनी ही एक रिश्तेदार कज़न के साथ शादी कर ली थी। आपको याद होगा सबा कमर ने कुछ अर्सा पहले अपने एक वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उस शख्स ने जब अपनी कज़न से शादी की तो उसको सबा कमर की मोहब्बत की इतनी आदत पड़ी हुई थी, उनका नाम लेने की इतनी आदत पड़ी हुई थी कि उसने अपनी शादी की पहली रात को उस दुल्हन को सबा कमर के नाम से पुकार लिया था। और उसके बाद से लेकर अब तक उसकी शादी भी उतार चढ़ाव का सबब बनी रही, क्योंकि उसकी जो बीवी है, आप सोचिए कि एक नई नवेली दुल्हन बैठी हो और उसको किसी और अपनी महबूबा के नाम से पुकारा जाए तो उसकी ज़िंदगी किस तरह उथल पुथल का शिकार होगी, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सबा कमर ने अपना दिल टूटने के बाद जो है ये फैसला कर लिया था कि वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेंगी। इंडस्ट्री को यही बात पता है कि उनकी कोई भी शादी नहीं हुई भी, लेकिन कुछ लोग मुबैना तौर पे इस बात का जिक्र करते हैं जो कि सबा कमर के गांव के रहने वाले हैं या उनके बहुत करीबी लोग हैं। उनका ये कहना है कि सबा कमर पहले से शादीशुदा भी हैं और उनके कुछ बच्चे भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो सबा कमर ने अपने बारे में जो लोगों को बता रखा है उसके मुताबिक यही है कि उनकी शादी कभी भी नहीं हुई। वो उसी शख्स से पसंद करती थी, उसको शादी करना चाहती थी। और ये कि सबा कमर के जो घर वाले थे वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। और जब सबा कमर ने अपना नाम बनाया तो उसके बाद उन्होंने लाहौर के अंदर अपना ज़ाती घर बनाया था। सुई गैस सोसाइटी के नाम से एक जगह है, वहाँ पर उनका घर बना। वहाँ पर वो घर मैंने खुद जाकर देखा, हमारे शूट्स भी इकट्ठे होते थे। बहुत खूबसूरत घर उन्होंने बनाया। उसके बाद सबा कमर की जो करियर की रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से उसकी गाड़ी आगे चलने लगी और उनके पास दिन ब दिन माशाल्लाह बहुत पैसा भी आने लगा। और फिर उन्होंने लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर अपनी ज़बरदस्त किस्म की अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से प्रॉपर्टी भी बनाई। लेकिन सबा कमर कहीं ना कहीं इस बात से बहुत नाला दिखाई देती थी कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी फैमिली ने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। और वही बात कि अपनी ज़िंदगी में सेटल होते होते उनकी उम्र अब इस जगह पर आन पहुंची है जहां पर तमाम लोग ये सवाल करते हैं कि उन्होंने अपनी उम्र गुजार दी और वो शादी क्यों नहीं करती। फिर आप लोगों ने देखा कि कई सालों की ज़िद के बाद जो सबा कमर, जिनका दिल टूटा हुआ था, जो ये कहती थी कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी, फाइनली उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि वो शादी करेंगी। इससे पहले तक तो उनकी एक शर्त थी कि वो शादी करेंगी लेकिन वो कभी भी इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अब वो इंडस्ट्री से इस हद तक नाला हो गई हैं कि पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की, क्योंकि पिछले दिनों मेरा सबा कमर के साथ एक ड्रामा का शूट भी था।
सबा कमर के साथ जब मैं पर्सनली शूट कर रही थी तो मैंने खुद देखा, मैं खुद आई विटनेस हूँ कि कभी तो उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता था और कभी उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी कि इनके रवैये में इस हद तक तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं। लेकिन पिछले दिनों जब मैंने उनको एक इंटरव्यू देते हुए देखा और उस इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो ये कह रही थी कि वो आजकल डिप्रेशन की गोलियाँ खाती हैं, तो मैं उसी वक्त समझ गई कि असल में जो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि उनके मूड में इतने मूड स्विंग्स क्यों आ रहे हैं, तो उसकी रीज़न है डिप्रेशन। उस डिप्रेशन में दो तीन चीज़ें शामिल हैं कि ज़िंदगी में इतनी कामयाबी के बावजूद आज तक उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पा रहा था कि वो उसके साथ अपना घर बसा सकें। दूसरा ये कि उनकी पहले ये शर्त हुआ करती थी कि वो कभी भी इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अब वो इन दोनों ही चीज़ों को छोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी हो गई हैं और उनकी ज़िंदगी में एक नया जीवन साथी भी आ गया है। वो नया जीवन साथी कौन है वो मैं आपको बताती हूँ और मैं खुद सबा कमर की ज़बानी उन्हीं के अल्फाज में आपको बताना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबा कमर ने अभी कुछ ही अर्सा पहले एक शख्स उनको बहुत ज़्यादा फूल भेजा करता था और वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ उस शख्स के साथ करने जा रही थी, लेकिन वो उम्र में सबा कमर से काफ़ी छोटा था। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर उस शख्स ने जब सबा कमर को प्रपोज भी किया था और सबा कमर ने भी अपनी एक पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे कबूल है, और उसके बाद वो टॉक ऑफ द टाउन भी बन गया था। लेकिन उसके बाद बहुत बुरे तरीके से उनका वो रिश्ता जो है वो टूट गया था। वो टूटा इस तरह से था कि एक खातून ने सबा कमर को कॉल किया था और इंस्टाग्राम पे उस खातून ने पोस्ट भी लगाई थी जिसमें उसने कहा था कि हम सबा के बहुत बड़े फैंस हैं, लेकिन जिस शख्स का इंतखाब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है वो शख्स एक अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि वो पार्टीज़ करने वाला लड़का है, वो ख़वातीन के साथ गलत कारियाँ करने वाला लड़का है। और उसके बाद सबा कमर का दिल एक बार फिर से टूट गया था। उसके बाद सबा कमर ने ना सिर्फ उस शख्स के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। अब सबा कमर जिस शख्स के साथ शादी करने जा रही हैं वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, उनके पास माशाल्लाह काफ़ी पैसा भी है। और सबा कमर अब इस बात के लिए भी तैयार हो गई हैं कि वो इंडस्ट्री छोड़ देंगी, यानी कि अपनी शादी के बाद अदाकारी छोड़ देंगी। इस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो नाला हैं, वो चाहते हैं कि सबा कमर सारी ज़िंदगी एक्टिंग करें, लेकिन सबा कमर ये कहती हैं कि वो या तो एक वक्त में जो है वो एक्टिंग कर सकती हैं या वो एक वक्त में अपना घर संभाल सकती हैं। अभी अभी हालिया उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस शख्स को पाकर बहुत ही खुश हूँ। वो बैरून मुल्क में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। वो कहती हैं कि वो बैरून मुल्क रहते हैं, पहले मुझे रिश्तों से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं अब उनकी वजह से नहीं डरती। साथ ही वो ये कहती हैं कि अभी हमारी शादी के दिन तो तय नहीं हुए, लेकिन जल्द ही मैं उनके साथ शादी कर लूँगी और अपने होने वाले शौहर के साथ सबसे पहले मैं हज करूँगी। अल्लाह करे कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। उसके बाद वो कहती हैं कि शादी के बाद मैं अदाकारी जारी नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरे लिए बैक वक्त करियर और अपनी शादी शुदा ज़िंदगी दोनों को संभालना मुश्किल होगा। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने इतनी ईमानदार और वफ़ादार इंसान होंगे आज तक नहीं सोचा था। मुझे अपने शरीके हयात के लिए करियर को अलविदा कहना भी पड़ा तो मैं कर दूँगी। उसके बाद वो एक और सवाल के जवाब में कहती हैं कि लोग उनको बुढ़ापे का ताना देने लगे हैं, जो कि एक इंतहाई गलत बात है। मैं कुछ अर्से पहले इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि करीना कपूर को लोग बुढ़ापे का ताना दे रहे थे। करीना कपूर को इंडस्ट्री में हीरोइन के तौर पे काम करते हुए 25 साल गुजर गए। एक खातून अदाकारा जो 25 साल से नंबर 1 की पोजीशन पे रही हैं, तो क्या वो 25 साल लगातार काम करने के बाद कभी भी एजेड नहीं होगी? ये कितना फजूल सा सवाल है। लेकिन लोग आदमी को तो 60 साल की उम्र में भी कबूल करते हैं कि वो एक हीरो हो, लेकिन लोग जो हैं वो एक हीरोइन को 25 साल अगर देख लेते हैं तो वो एकदम से उसे बुढ़ापे का ताना देते हैं, जबकि उन्हें तो अपने लिविंग लेजेंड के तौर पे उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सबा कमर कहती हैं कि वो अपने बुढ़ापे से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं और बुढ़ापा जो है उसको ग्रेसफुली अपने साथ लेकर चलेंगी। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अपने इंटरव्यू में सबा कमर ने इस बात का जिक्र किया कि उनके जो वालिद हैं वो नहीं थे। उनके वालिद जो थे ना होने की वजह से उनकी वालदा ने अकेले ही तमाम बच्चों की परवरिश की, और यही वजह थी कि सबा कमर की ज़िंदगी जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रही। और सबा कमर के अंदर शुरू से ही इस बात का अज़्म था कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, और उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। ना सिर्फ नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, बल्कि जो पैसा उन्होंने हासिल किया वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि अपनी फैमिली को सेटल करने में भी किया। अपने बहन भाइयों की शादियाँ की, उनको स्टैब्लिश किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो खुद अकेली रह गई। अब सबा कमर अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन का मुआवजा करते हुए ये कहती हैं कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी वालदा भी जो हैं वो शादी कर लें, क्योंकि वो कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी उनकी वालदा की जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पे अकेले गुजरी है। लेकिन जब इंसान बुढ़ापे की स्टेज पे आता है तो उस वक्त उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। आपको याद होगा कि समीना आपा ने बहुत अरसा पहले जो है बुढ़ापे की उम्र में अपनी जो है वो दूसरी शादी की थी, और उस पर लोगों ने तनकीद करने के बजाय उनको बहुत ज़्यादा सराहा था। तो सबा कमर उनका हवाला देते हुए ये कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं तो अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँगी, और मेरे बहन भाई ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में सेटल हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वालदा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अकेले हमारी खातिर जो है कुर्बानियाँ दी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो जो हैं
وہ شادی کر لیں تاکہ وہ بھی اپنے بڑھاپے میں اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. اور ساتھ ہی وہ لوگوں کی مینٹالٹی کے اوپر بات کرتے ہوئے, خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری شادی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے, حالانکہ لوگ جو ہیں وہ اللیجڈ ریلیشن شپس کو یا زنا کو پروموٹ کرتے ہیں. جہاں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ صبا قمر شادی کرنے جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی دوسری شادی ہو. اور دوسری طرف صبا قمر یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگ نہ تو بڑھاپے کی شادی کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی دوسری شادی کو قبول کرتے ہیں, جسے وہ سختی سے جو ہے وہ پسند نہیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ غلط بات ہے, اگر کوئی انسان بوڑھا ہے اور اپنی زندگی میں اکیلا ہے تو چاہے اس کے بچے بھی ہوں وہ شادی کر سکتا ہے, اور یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو افورڈ کر سکتا ہے تو اسے دوسری شادی کرنی چاہیے. اب صبا قمر کی ان دونوں سٹیٹمنٹس کے ساتھ کیا آپ متفق ہیں یا نہیں, آپ اس بارے میں آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صبا قمر کو واقعی شادی کرنی چاہیے, لیکن اگر شادی کرنی چاہیے تو وہ شخص اگر پہلے سے شادی شدہ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس بارے میں کہ صبا قمر جو کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی شادی کر لیں تاکہ وہ اپنا بڑھاپا جو اچھے سے گزار سکیں, تو کیا اس چیز کو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور سوسائٹی کون ہے؟ سوسائٹی آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں آ کر بتانا ہے کہ کیا آپ صبا قمر کی ان دونوں سٹیٹمنٹس کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو کیوں, اور اگر متفق ہیں تو کیوں, اس کی ریزن بھی لکھیے گا. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب کوئی ایکٹریس شادی کرتی ہے تو اس سے یہ قربانی کیوں مانگی جاتی ہے کہ وہ انڈسٹری کو چھوڑ دے, جبکہ مرد جو ہے وہ کبھی بھی انڈسٹری کو نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے. تو ایک خاتون جو اتنی محنت کرنے کے بعد نمبر 1 کی پوزیشن پہ پہنچ چکی ہیں, کیا ان کو انڈسٹری چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے؟ اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.